पहले बहन जी आपके सवाल का उत्तर देता हूं। दुनिया भर में खाद के दाम 3 गुना बढ़े, 3 गुना। हमने हिंदुस्तान में खाद के दाम नहीं बढ़ने दिए। मोदी सरकार ने पिछले साल 2,54,000 करोड़ रुपए यूरिया की सब्सिडी दी, किसान पे बोझ नहीं पड़ा। डीजल के दाम हमने एक बार नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम कम से कम 2 से 3 बार कम किए, केंद्रीय टैक्सों में कमी करके। लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में वो भी बढ़ाए गए। खरीद में हमने एमएसपी का फॉर्मूला लागत प्लस 50% लागू करके 1.5 गुना ज्यादा दिया। अधिकतर फसलों पे 70% से 80% तक भी बढ़ोतरी हुई, दलहन तिलहन से लेके बाकी पर। अब खरीद को भी हमने दुगने से ज्यादा किया है और ये आंकड़े सबके सामने हैं। ये कोई छिपा हुआ आंकड़ा नहीं, भारत सरकार के बजट में ही है। तो साफ तौर पे नजर आता है कि मोदी सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट को लागू भी किया, बढ़ती हुई कीमतें भी दी और बढ़ते हुए एमएसपी के दाम भी दिए, बढ़ाकर दिए। और जो खाद के दाम दुनिया भर में बढ़े उसका प्रभाव देश में नहीं पड़ने दिया। यहां पे सब्सिडी दी है और खाद की कमी भी नहीं आने दी। 2 जगह युद्ध जैसी स्थितियां उसके बावजूद नहीं आने दी। और जहां तक रोजगार स्वरोजगार की बात है, अगर आप मुद्रा योजनाएं देखेंगे तो 43 करोड़ लोन देने, 34 लाख करोड़ रुपए उसके माध्यम से दिया। अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में, फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स देखेंगे तो अभी जो ईपीएफओ का आंकड़े भी आए और जो सरकारी से लेके अन्य एजेंसियों के आंकड़े आए, उसमें भी देखा गया कि करोड़ों लोगों की वृद्धि हुई है फॉर्मल सेक्टर में जिनको रोजगार मिला है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो अनऑर्गेनाइज से निकल कर आया। तो स्वरोजगार और रोजगार के अवसर भी बढ़े और ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी रोजगार ज्यादा बढ़े। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।